नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने सिंगल स्टब मैचिंग की दो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए हैं। इस वीडियो से हम सिंगल स्टब मैचिंग की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 ओम लाइन। जब भी ऐसा लिखा हो 100 ओम लाइन, यानी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 100 ओम होता है। इसका ये मतलब है विद एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है ऑब्वियसली उसमें दो कंडक्टर होंगे, उसके बीच में जो मीडियम है वो आपका एयर मीडियम है। इट इज़ टर्मिनेटेड बाय अ लोड ऑफ 600 ओम्स, यानी ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन का जो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो आपको 100 ओम दे रखा है, और इसका जो लोड है जो लास्ट में कनेक्ट होता है ZL, उसकी वैल्यू है 600 ओम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोर्स इज एक्साइटेड बाय 2 गीगाहर्ट्ज एट जनरेटर। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में वो जनरेटर से कनेक्ट होती है। जनरेटर का मतलब है कि वो सिग्नल को जनरेट करेगा। जो सिग्नल जनरेट होंगे उन सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 गीगाहर्ट्ज आपको दे रखी है। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 इंटू 10⁹ हर्ट्ज दे रखी है। आगे इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द स्टब एंड द लेंथ ऑफ द स्टब ऑफ 100 ओम इम्पीडेंस। यानी जो स्टब है वो भी आपका एक ट्रांसमिशन लाइन ही होता है। ये आपका एक शॉर्ट सर्किट स्टब है। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो 100 ओम यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो स्टब और मेन ट्रांसमिशन लाइन दोनों का करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 100 दे रखा है। जो लोड इम्पीडेंस है वो 600 ओम दे रखा है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको पोजीशन बतानी है स्टब की कि मेन ट्रांसमिशन लाइन के लोड से कितना दूर हम स्टब को कनेक्ट करेंगे और जो स्टब होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे जस्ट पहले वीडियो में ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर किसी स्टब की पोजीशन हमें पता करनी हो तो उसका फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ZL अपॉन Z0। तो यहाँ पे जो हमारा ZL है वो लिख लेते हैं। ZL हमारा 600 ओम है, Z0 100 ओम है, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 2 इंटू 10⁹, क्योंकि गीगा हर्ट्स है तो गीगा का मतलब 10⁹ होता है। तो जो आपका पोजीशन ऑफ द स्टब है उसका फार्मूला क्या होता है? दिस इज पोजीशन ऑफ स्टब। इसका फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ZL अपॉन Z0, राइट। फार्मूले में लैम्डा है तो लैम्डा इनडायरेक्टली हमें दे रखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और अगर आपका एयर मीडियम है तो जो वेलोसिटी होगी सिग्नल्स की वो होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि जो लैम्डा है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव और अ सिग्नल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो इस रिलेशन से आप फटाफट वेवलेंथ निकाल लीजिए 2 इंटू 10⁹। यहाँ से बचे 10⁸ और 10⁹, नीचे सिर्फ 10 बचा। 3/2 1.5 होता है, 1.5/10 आपका जो लैम्डा है वो होगा 0.15 मीटर। तो ये जो इम्पोर्टेंट लैम्डा है ये हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जो पोजीशन है वो देख लेते हैं क्या आएगी। तो जो पोजीशन है उसका लैम्डा हमारा है यहाँ पे 0.15, राइट, डिवाइडेड बाय 2 पाई, और आगे होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ZL हमारा है 600 और Z0 है हमारा 100। यहाँ से कैलकुलेटर का काम स्टार्ट होगा। अब देखिए 600 डिवाइडेड बाई 100, 6 बचा, अंडर द रूट ये बचा। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू ये आ गया 67.7।
लेकिन ये जो एंगल है ये हमेशा एंगल डिग्री में आएगा, लेकिन जो लेमडा है और 2 पाई है ये सारी वैल्यूज़ आपकी रेडियंस में है। तो पहले आप एंगल को डिग्री में लिख दीजिए, 0.15 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई 67.79 डिग्री। लेकिन इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें पता है कि जो 180 डिग्री होता है उसमें हमारा पाई रेडियन होते हैं, और 1 में कितना होगा, पाई अपॉन 180। और जितना भी हमें एंगल हमारा आएगा डिग्री में, यहाँ पे जैसे 67.79 डिग्री आ रखा है, तो इस तरीके से पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 67.79, इस तरीके से हम किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ये जो डिग्री एंगल था इसके साथ पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दें, ताकि सारी वैल्यू आपकी रेडियन में आ जाए और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहाँ से जो पोजीशन हमने निकाली है वो देख लीजिए, 0.15 डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई 67.79 इंटू पाई अपॉन 180। अब देखो यहाँ से पाई से आपका पाई कैंसिल हो चुका है, बाकी कैलकुलेटर की हेल्प से हम निकाल लेंगे। ये देखिए 0.15 मल्टीप्लाई 67.79 राइट, एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 180, तो 360 हो गया। दिस इज़ डिवाइडेड बाय 360, और यहाँ से जो आपकी पोजीशन आई है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर आई है, तो ये हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ स्टब, और ये वैल्यू मिली है हमें 0.028 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंसर भी हो सकता है कि 2.8 सेंटीमीटर। अब एक आंसर आपका आ चुका है, ये आपका आंसर है। मीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है तो बेटर है आप मीटर में ही लिखें। और इसका अब मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.028 मीटर लोड से लेफ़्ट साइड ये पोजीशन है जहाँ पे आप अपने सिंगल स्टब शॉर्ट सर्किट स्टब को कनेक्ट करना चाहोगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका 0.028 मीटर। ये हमारा पहला काम था जो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो स्टब हमने यूज़ कर रखा है उस स्टब की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टब की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी 1 या 2 वीडियो पहले एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया था, और ये एक्सप्रेशन था लेमडा अपॉन 2 पाई टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ZL Z0 डिवाइडेड बाय ZL माइनस Z0। तो यानी जो लेंथ है LS यानी लेंथ ऑफ द स्टब, उसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे लेमडा अपॉन 2 पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ZL मल्टीप्लाई Z0 डिवाइडेड बाय ZL माइनस Z0। ये सारा आपका ब्रैकेट्स के अंदर है। तो यहाँ से लेमडा हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 0.15 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हम फटाफट इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो जो ZL है और Z0 है ये वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करें। ZL 600 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ Z0, और इसके बाद हम इसका रूट लेंगे। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है 245 ऑलमोस्ट राइट। अब डिवाइडेड बाय ZL माइनस Z0 यानी 600 माइनस 100, तो ये हमारा हो गया 500। ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यू आ चुकी है। फाइनली हमें टेंजेंट इन्वर्स करना है, तो अब हम करेंगे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ दिस आंसर। तो ये जो आया हमारा, ये आया 26.1 डिग्री। अगर ये डिग्री है तो अभी बताया मैंने इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो रेडियंस में हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि ऐसा करते क्यों हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फाइनली क्या बचा यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है। बाकी कैलकुलेशन हम फटाफट करेंगे। 0.15 मल्टीप्लाई
26.1 आंसर आ गया एंड डिवाइडेड बाय 360। तो ये फाइनली आपका जो आंसर आया यहाँ पे ये वैल्यू मिली मुझे LS, दिस इज इक्वल टू 0.0108 है। तो 8 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पॉइंट ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गया आपका मीटर। तो ये है आपका सेकंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपसे पूछा गया था, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ये है आपकी लेंथ ऑफ द स्टब, यानी जो स्टब आपने यूज़ किया उसकी लेंथ आपकी होगी 0.011 मीटर, राइट। अब ये देखो यहाँ पे ये स्टब ये तो पोजीशन आ चुकी थी। अब ये जो स्टब है, जो शॉर्ट सर्किट स्टब आपने पैरेलली कनेक्ट किया है मेन ट्रांसमिशन लाइन पे, इस शॉर्ट सर्किट स्टब की लेंथ जो होगी वो होगी 0.011 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप सिंगल स्टब मैचिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे और बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी ऐसा स्कोप ना छूटे कि आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।